गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट 4 लेके आ रहा हूँ। ठीक है। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट किए हैं। जो भी लोग अगर वो नहीं देखे हैं जाकर उनको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए आज हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, किसी संख्या के 80% के 75% के 66.67% का 25% कितना दिया हुआ है, 6347 है, तो उस संख्या का 40% क्या कीजिए। मान लीजिए संख्या यक्स है, संख्या यक्स है। ठीक है। संख्या यक्स है, यक्स का 80%, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4/5। ओके। 75%, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/4 के 66.67%, 66.67% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/3 का 25%, का 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी होती है, 1/4। ये किसके बराबर है, 6347 के बराबर है। ओके। चलिए अब हम पहले एक संख्या का मान निकाल लेते हैं ना। 4 4 से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 दूनी कितना हो गया, 4, तो 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 6347 गुणे 10। ठीक है। अब इस संख्या का हमको 40% निकालना है। इस संख्या का 40% का मतलब कितना होता है, 2/5 निकाल दीजिए। 2/5, 5 दूनी कितना हो जाता है, 10, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 के 8, हाथ आए 2, 4 चौक 16, 16 2 18 के 8, हाथ आए 1, 4 के 12 और 1 13, 4 छः 24 और 1 25, तो 25,388 है। पहले आंसर का सवाल है 25,388, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के एक टुकड़े का मूल्य 370 रुपये से बढ़कर 444 रुपये हो जाता है, प्रतिशत वृद्धि क्या कीजिए। ठीक है। कितना था, 370 रुपये था, कितना हो गया 444, कितनी की वृद्धि हुई है, घटा दीजिए। देखिए 4 की वृद्धि, 4 14 में 7 74 की वृद्धि हुई है, किस पर हुई है, 370 पर, इंटू 100%, इंटू 100%। ठीक है। 0 0 से कैंसिल, 37 गुना होता है 74, 20% की वृद्धि हुई है, 20% की, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सवाल इतनी सरल है, ये रियली आपके आरपीएफ कांस्टेबल 2022 में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है ना। मैं अलग से एक सवाल कहीं से सरल बना के नहीं लाया हूँ, मैं ये सवाल प्रीवियस ये क्वेश्चन के ही नोट करके लेके आया हूँ। ठीक है। तो इसमें कोई वो ना नहीं कि बहुत सरल सवाल करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये प्रीवियस ईयर सवाल है जो एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार 400 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और 320 रुपये में बेच देता है। दुकानदार की हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। 400 रुपये में खरीदा है, 320 रुपये में बेच दिया है, तो 80 रुपये की हानि हुई है। ठीक है। 80 रुपये की हानि हुई है किस पर, 400 पर, इंटू 100%, इंटू 100%। ठीक है। तो 4 कितना, 20% की हानि हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि पुस्तक का मुद्रित मूल्य 3900 रुपये है। ठीक है। 3900 रुपये मुद्रित मूल्य है। ठीक है। उस पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है तो कितने में बिकेगा, 10% की छूट देकर तो 90/100 में आ जाएगा। कितना आया, 0, 9 9 81 की, एक हाथ आया 8, 9 त्रिक 27, 27 और 8 3510 रुपये में बिकेगा। ये इसकी सेलिंग प्राइस हो गई बच्चों, ये इसकी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस। कह रहा है फिर भी वह 20% लाभ अर्जित करता है, तो हमको सीपी पूछ रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इस पर 20% लाभ निकाल लो भैया, 20% लाभ निकाल लीजिए 100/120 से। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 6 दूना 12, कट जाएगा, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, कितना बचा, 5 6 अठे 48, 3 बचा, 6 पंचे 30, तो 585 गुणे 585 गुणे 5 कर लेंगे, तो 5 बचे 25, 5 अठे 40, 2 42, 5 बचे 25, 4 29 25, तो 29 25 ऑप्शन नंबर चौथा में दिख रहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन ये आपका डिस्काउंट से क्वेश्चन था कि 3900 रुपये का सामान था,
10% की छूट दी गई तो 3510 रुपये में आएगा। इस पर लाभ लेना था 20% का, तो क्रय मूल्य पूछ रहा था, क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य निकाल लिया हमने 2925 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टोटल 13 क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। क्या लिखा है, 54, दो जो है यहाँ पे मुझे तो लगता है यह नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते लगाते तो कहीं क्या आता है। 54 गुणे 17 गुणे 54 गुणे 17 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई 2, ये दिया हुआ है अंडर रूट में 289 डिवाइडेड बाई 2 के होल पावर 2। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 54 गुणे 17 गुणे 54 गुणे 17, ठीक है। ये डिवाइडेड बाई 2 और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 289 फिर डिवाइडेड बाई 2। 2 से हो गया कैंसिल, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, 2 से कैंसिल हो गया, तो 54 गुणे 17 गुणे 54 गुणे 17, ठीक है, डिवाइडेड बाई 289। तो 289 डिवाइडेड बाई है, तो ये इससे 17 होता है 289, तो 54 गुणे 54 का गुणा हो जाएगा आपस में 54 का स्क्वायर। कल मैंने आपको 2 अंकों का स्क्वायर निकालना सिखाया था, 5 मिनट का वीडियो है, जो बच्चा नहीं देखा है जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप इसको गुणा करेंगे, मैं इसका खर्च से निकाल देता हूँ। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ठीक है, और ये हो गया 5 चौक 20 गुना 40, और ये 4 का स्क्वायर 16। पीछे से आएंगे, 6 को लिखेंगे, एक को उधर भेज देंगे, 40 और 1 41, 41 का 1 लिखेंगे, 4 को उधर भेजेंगे, 25 4 29, तो ये हो जाएगा 2916, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में है। बच्चों यहाँ पे जो 2 दिया हुआ है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये 2 गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, सीआई से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सीआई का कह रहा है 16,800 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 और वर्ष की अवधि के बाद धनराशि क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। 16,800 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद धनराशि क्या होगी, ठीक है। तो 16,800 रुपये है, 16,800 रुपये है, 10% का ब्याज लगेगा, तो 1 साल का धनराशि ये मिलेगा आपको 110/100। फिर दूसरे साल की धनराशि मिलेगी, तो यानी कितने मिलेगी 110/100। इसी को सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 ग्रहियाँ हो जाएगा 121। 121 का गुणा कर लेंगे इसमें, 1 अठे 8, 1 छक्का 6, 1 छक्का 1 एक कम 1, 2 अठे 16, 2 छक्का 12, 12 और 1 13, 2 एक कम 2 और 1 3, 1 अठे 8, 1 6 6, 1 एक कम 1 जोड़ देंगे 8, ठीक है, 6 6 12, 8 3 11, 11 12 और 1 13, 6 3 9, 9 और 1 10, 1 1 मिलकर 2, यानी कि कितनी धनराशि मिलेगी 2 साल के बाद 20,328, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, ठीक है, का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज से कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। इसका एरिया होता है अंडर रूट में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि अगर ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो भुजा स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे रख देते हैं अंडर रूट में 3/4, भुजा कितना है 94 गुणे 94, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। 2 दूनी 4, 47 गुना 94, 2 दूनी 4, 47 गुना 94। फिर देखिए 47 इंटू 47, 47 का स्क्वायर इंटू √3 आ गया। 47 का स्क्वायर अब क्या होगा, देखिए 7 का स्क्वायर, देखो 9 तो आना ही आना है, लेकिन हम लोग कर लेते हैं। 47 का स्क्वायर क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा 4 का स्क्वायर 16, 7 चौक 28, 28 दूना 56, ठीक है, और 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस है, बस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, तो 9 लिखा, 6 4 10, 60 हो गया, 56 में 4 जोड़ गया 60 हो गया, 6 बच गया, 16 6 22 09,
यानी कि 2209 रूट 3 जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। एक चतुर्भुज का भुजाओं का अनुपात दे रखा है 2:3:4:5 और परिमाप दिया हुआ है 560। तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए परिमाप क्या होता है, कोई भी जितनी भी आपका परिमाप होता है वो सभी भुजाओं का योग होता है। ठीक है, सभी भुजाओं हैं, जितनी भुजाएं 2:3:4 जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 3 12 और 12 और 2 कितने, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 आ गया टोटल 14 और टोटल परिमाप है कितना 560। 14 की वैल्यू 560 के बराबर, 1 की वैल्यू किसके बराबर 40 के बराबर। तो सबसे छोटी भुजा 2 है तो 2 का गुणा कर देंगे तो 40 गुना कितना हो जाएगा 80, यानी सबसे छोटी भुजा जो है वो 80 सेंटीमीटर की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। एक दुकानदार, अच्छा ये तो क्वेश्चन दोबारा आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको स्किप कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। 49 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार कर देती है। स्पीड दे रखी है आपकी और टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस पूछ रहा होगा। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, मीटर में ही पूछ रहा है तो किसी को कुछ चेंज करना है नहीं। 49 गुणे कितना कर लेंगे 12, तो 12 नवा होता है 108, 10 12 चौक 48, 48 10 58, 588 मीटर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट ये देखिए दिया हुआ x बराबर दिया हुआ है 0.35555। ठीक है, 5 इनकी रिपीटिंग किसकी हो रही है, सिर्फ 5 की रिपीटिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये होता है मेरे बच्चों 0.3 5 पर बार होगा। ठीक है ना। अब इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। दशमलव हटाइए, 0 हटाइए, 35 लिखिए। जिस पे बार नहीं होता है उसी को घटा दिया जाता है, जिस पे बार नहीं होता है उसी को घटा दिया जाता है। कितने अंक पे बार है, 1 अंक पे बार है, तो नीचे कितना अंक नीचे 9 आएगा 1। कितने अंक पे बार नहीं है, 1 अंक पे बार नहीं है, तो नीचे 0 कितना आएगा 1। ठीक है, 35 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा 32/90। 32/90, तो 32/90 ऑप्शन कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन काटेंगे इसको। 16 दूना 32, 45 दूना 90। ऑप्शन नंबर चौथा है, ऑप्शन नंबर 4, 16/45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट 7 संख्याओं का औसत 145 है। 7 संख्याएं हैं, उनका औसत 145 है, तो सम कितना होगा 7 गुणे 145। 7 गुणे 145, 7 5 35, 7 चौक 28, 28 और 3 31, एक आता है 3, 7 1 कम 7 3 10, 1015। ठीक है, एक संख्या हटा दो, उस एक संख्या हट गया तो 6 हो जाएगी, तो औसत वही रहती है यानी कि 145। तो सम कितना हो गया 145 गुणे 6, 145 गुणे 6, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 6 कम 6 6 2 8, 870। हटाई गई संख्या पूछ रहा है 1015 में से 870 आप घटा देंगे। 5 11 में से 7 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 145 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चा। यदि 32,622 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। 32,622 से 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। बच्चा बहुत से बच्चे भाग देंगे, तो चलो भाग देते हैं, भाग दे के पता करेंगे। भैया भाग वाग नहीं देना है, भाग वाग नहीं देना है। 32, ठीक है 622, 32,622। देखिए जितना 9 बन रहा है उसको हटा दीजिए, 6 3 9, तो ठीक है 6 3 9 हट गया, 2 2 4 2 2 2 4 2 6, कितना आया जोड़ने पे अंकों का योग 6। यही शेषफल है आपका। ठीक है, यही शेषफल है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी कल मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके एग्ज़ाम में। और यही सवाल पूछे जाएंगे और कोई नहीं पूछे जाएंगे, यही सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है,
आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।